हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लिंक। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1 चैप्टर न पॉलिनोमियल्स। ओके, सो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज सो ईजी, मतलब इतना ईजी है कि मतलब बहुत ज़्यादा। देखो, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में? हमें क्या में लिखना है उसको? स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है हमें उसको? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर सबसे पहले हमें तो इसमें समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म? तो स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इसके थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आप पॉलिनोमियल, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे कि अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पर, क्या लूँ मैं यहाँ पर, जैसे डिग्री ले रही हूँ, सबसे हाईएस्ट डिग्री 3x टू द पावर 5। फिर क्या आएगा? सपोज मैं यहाँ पर लेती हूँ 6x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 प्लस x प्लस यहाँ पर मैं ले रही हूँ फिर 1। तो देखो, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर कॉमन दिख रही होगी कि ये जो पावर है, ये पावर डिग्री जो है, मतलब जो पावर है यहाँ पर, ये पावर जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये क्या हो रहा है? सडनली डिक्रीज होते जा रहे हैं। पहले 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया? ये 0 हो गया, है ना। तो सडनली वो डिक्रीज होते जा रहे हैं ना। 5 था, 4, 3, 2, 1 एंड देन 0। तो सेम अगर हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें जम्बल्ड फॉर्म में एक इक्वेशन दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, दैट इज x टू द पावर 3 प्लस m टू द पावर 3 प्लस 3 प्लस 5m हमें ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है। समझ में आ रहा है? मतलब बड़े से छोटा उसका पावर लेकर जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लेके गया 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ कि सबसे पहला जो पावर है हमारा वो क्या है, यहाँ पर है 3 है, 3 दिया हुआ है। देन क्या है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि जो नंबर होता है उसका पावर कितना होता है? 0। और यहाँ पर m है, तो m का कितना हो जाएगा? फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो ये जो है ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा दिया हुआ है? a टू द पावर ax टू द ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर। देखो, 3 दिया है, देन 2 दिया है, देन 1 दिया है एंड देन 0 दे दिया है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमें इसी तरीके से लेकर जाना है। ठीक है, इसी तरीके से लेकर जाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि सबसे लास्ट में क्या आता है, हमारा जो नंबर होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो सबसे लास्ट में आता है। और सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो, एंड देन उसके बाद में जो पावर होता है वो सबसे पहले आता है, जो हाईएस्ट होता है वो, एंड देन उसके बाद में उससे छोटा पावर आता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटा जो पावर है वो, बड़ा जो पावर है वो कौन सा है हमारे पास? m³। देन उसके बाद है 5m, देन उसके बाद है 3। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? देन नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है हमारे पास? यहाँ पर -7y प्लस y टू द पावर 5 प्लस 3y क्यूब माइनस हाफ प्लस 2y 4 टू द पावर 4 माइनस y स्क्वायर। तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बड़े से छोटा, तो सबसे पावर बड़ा कौन सा है? यहाँ पर 5 है, तो उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर? y टू द पावर 5। देन ढूंढो यहाँ पर कौन सा है? देन 4 है, प्लस 2y टू द पावर 4। माइनस और प्लस का ध्यान रखना। फिर यहाँ पर 3 है, प्लस 3y क्यूब। यहाँ पर प्लस है, यहाँ इसके सामने प्लस था इसलिए प्लस है, इसके सामने प्लस है इसलिए प्लस है, इसके सामने अगर माइनस होता तो यहाँ पर भी क्या आता? माइनस ही आता। देन 3 के बाद क्या आता है? 2। देखो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस की जगह प्लस नहीं लिखना, माइनस ही लिखना। 2 के बाद क्या आना चाहिए? यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो 1 -7y है, -7
y, और उसके बाद में क्या है हमारे पास यहाँ पर हाफ है -1/2। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट। समझ में आया? तो ये सबसे ज़्यादा इजी है स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस हाईएस्ट पावर से उसको लोएस्ट पावर तक लेकर जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म के इसमें लिखना है उस पॉलिनोमियल को। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? आपको मैंने लास्ट वीडियो में जब हमने चैप्टर चालू किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि अगर यहाँ पर लिखा है 3x टू द पावर 5, 3x टू द पावर 5, तो x के या फिर जो भी वेरिएबल होता है x y z जो भी है ABCD जो भी है वेरिएबल होता है, उसके सामने जो भी नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। तो x का क्या हो गया यहाँ पर? कोएफिशिएंट क्या हो गया? x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर? 3। अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ रेफ़र द प्रीवियस वीडियोस। जो सबसे पहला वीडियो इस चैप्टर का उसको आप लोग रेफ़र करो, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़े अच्छे से बताया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को पॉलिनोमियल जो दिया है उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो हमारा यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है? यहाँ पर x³ -2। तो सबसे पहले तो अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझा के बताया था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो मैंने क्या बोला था कि 5 से लेके या फिर जो भी हाईएस्ट पावर है उससे लेके हमको यहाँ पर 0 तक जाना है। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट क्या है? 3, x टू द पावर 3। तो इसको भी हम लोग वैसे ही लेकर जाएंगे, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, x टू द पावर 1, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा -2। लेकिन हमें सिर्फ ये वाला दिया है क्वेश्चन में एंड ये नंबर दिया है ना, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग क्या है हमारे पास? अवेलेबल नहीं है। तो उस चीज़ के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? उस चीज़ के लिए यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 0। तो हमें इसका कोएफिशिएंट देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x³ -2 इज इक्वल्स टू कितना है? देखो x³ है हमारे पास तो उसका कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 हो जाएगा। फिर x² है क्या हमारे पास? नहीं है, तो उसका कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0 हो जाएगा। फिर x दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है, तो उसका भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन -2 मतलब नंबर तो दिया है हमारे पास, नंबर होता है ना, यहाँ पर 1 आखिरी में लिखना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? -2। माइनस को छोड़ना नहीं, हाँ, माइनस को पकड़ के चलने का। और जहाँ पर आपने माइनस को छोड़ दिया मतलब वहाँ पर आपके मार्क्स हो गए डिडक्ट। समझ में आया? तो माइनस जहाँ भी है उसको लेकर साथ में चलने का। समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास 5y। तो ये सिंपल सा है, इसका कोएफिशिएंट डायरेक्ट ही दिया हुआ है यहाँ पर 5। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हमें ये कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो y है, ठीक है, तो y के साथ में हमें क्या चाहिए? उसके साथ में एक नंबर भी चाहिए होता है y+1, 5y+1, या फिर यहाँ पर y1 नहीं दिया तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0। समझ में आया? तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखो कोएफिशिएंट, आप लोग ये कंटिन्यू करना, कोएफिशिएंट ऑफ 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये तो 5 दिया है हमें, और नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 0, कुछ नहीं दिया है मतलब 0, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद में क्या दिया है हमें? थर्ड वाला प्रॉब्लम देखो, थर्ड वाला, हाँ, 2m टू द पावर 4 -3m² + 7। तो ये देखो यहाँ पर 4 है, 4 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया है वहाँ पर? 2 आ गया है, एंड 2 के बाद डायरेक्टली क्या आ गया? यहाँ पर 7 आ गया। तो वो लोग तो खा गए, 3 को तो खा गए वो। तो देखो ये इक्वेशन कैसा होना चाहिए था? 2m टू द पावर 4 -m टू द पावर 3, है ना, फिर आना चाहिए +m टू द पावर 3, फिर आ गया यहाँ पर -m टू द पावर स्क्वायर 2 आ गया, फिर आगे आना चाहिए था यहाँ पर m आना चाहिए था, एंड देन यहाँ पर आना चाहिए था 7। लेकिन ऐसा हुआ है कि हमारे पास तो सिर्फ ये नंबर दिया है और ये नंबर दिया है एंड ये नंबर दिया है, तो ये दोनों नंबर तो वो लोग खा गए ना, है ही नहीं वहाँ पर। तो हम लोग इसका कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? इसका कोएफिशिएंट ऑफ डैश नंबर इज इक्वल्स टू
कितना है इसका कोएफिशिएंट, यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। फिर ये नंबर दिया है क्या, हमें नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 0। देन ये नंबर तो दिया है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना आ गया हमारे पास -3। देन ये नंबर है क्या, नहीं है, इसलिए इसका क्या लिखेंगे 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना। आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिया जा रहा है, 1 इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये हमको दिया ही नहीं है। अगर दिया होता, सिर्फ m लिखा होता तो हम लोग इसको 1 लेते, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, वो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू लेकर जा रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कोएफिशिएंट दे रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पर 0। अगर ये सिर्फ m³ दिया होता है, क्वेश्चन में दिया होता है m³, तो यहाँ पर 1 आता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 0 एंड वी आर गोइंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, वहाँ पर 0 इसका हो गया। एंड देन यहाँ पर दिया है +7, प्लस लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। और अगर लास्ट प्रॉब्लम जो है हमारा वो बचा हुआ है, दैट इज़ क्या है हमारा लास्ट प्रॉब्लम, -2/3। तो ये तो सबसे ज़्यादा इजी है, ये तो डायरेक्ट हमें 0 फॉर्म में दिया है। कौन सा है ये 0 फॉर्म में दिया है ना। तो इसका तो क्या होगा, वो खुद ही कोएफिशिएंट है, वो खुद ही कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग उसका क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ -2/3 इज इक्वल्स टू -2/3। उसमें कुछ है ही नहीं लिखने के लिए। समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया तो 1-2 बार इस वीडियो को दोबारा से देखो, आप लोगों को पक्के से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।